ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग उदयपुर से अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं खाटू श्याम धाम के लिए। और ये बहुत समय से हम यहाँ जाना चाह रहे थे, लेकिन बोलते हैं ना कि जब आपका बुलावा आता है तभी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए, आज मैं अपना सफ़र जो उदयपुर से खाटू श्याम तक का है वो आपको दिखाती हूँ। और जय खाटू श्याम जी की। देखिए, बहुत ही सुंदर है उदयपुर। और सारी पहाड़, थोड़ा समर टाइम है, हम लोग इस समय अप्रैल में आए हैं। यहाँ पे धूप है, मगर इन पहाड़ों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अलग सा सुकून मिल रहा है, जो हिल स्टेशन वाली फीलिंग होती है वो आ रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं श्री खाटू श्याम जी की धाम के लिए। और सफ़र तो अभी बस शुरू ही हुआ है और इस समय इतनी गर्मी लग रही है, बाहर देख कर के धूप लग रही है। और खैर, हम लोग तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं एसी में, मगर स्टिल बाहर एकदम बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप है। और हम लोग बस बातें कर रहे हैं खाटू श्याम जी की। और मैंने बहुत पहले ही जब मेरी बेटी नहीं हुई थी तब मेरी इच्छा थी कि मैं दर्शन करने ज़रूर जाऊंगी जब मेरी बेटी हो जाएगी। और आज देखिए, वो इच्छा पूरी हो रही है इतने टाइम बाद। तो कब कहाँ क्या, जो चीज़ जहाँ लिखी होती है वो वहीं पे जा कर के पूरी होती है। तो चलिए, चलते हैं खाटू श्याम बाबा के धाम पे। अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और चलते हैं मेरे साथ। देखिए, अब इधर दिखा रहा है अजमेर से 255 किलोमीटर और बहुत ही सुंदर व्यू है, आप सब भी देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो मेरी बोलने की शैली, मेरा बोलने का तरीका मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे अपने बोलने में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या क्या और बताना चाहिए रास्तों के बारे में, ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपको बना करके दे सकूं। और अपने अंदर जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है वो ज़रूर करने की कोशिश मैं करूंगी, अगर आपने साथ दिया और मुझे सजेशन दिया कमेंट में तो। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलते हैं बाबा के दरबार में। हमारे रास्ते में ये इस्कॉन मंदिर भी पड़ा, काफ़ी ऊपर दिख रहा है और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। बाकी ये लगातार ये सारे माउंटेन्स हमारे साथ साथ में चल रहे हैं। ये रोड्स आ गई हैं जो बिल्कुल निकल रही हैं पहाड़ों के बीच से, और ये इतना सुंदर लग रहा है। मैं बता नहीं पा रही हूँ, शायद आपको देख के समझ में आए। हम तो ये रास्ता बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। इवन मुझे लगता है कि इतना लंबा ट्रैवल, मगर ये खूबसूरत पहाड़ों की वजह से बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। बहुत ही सुंदर है। इवन मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे कि सोचो अगर यहाँ बारिश के टाइम पे हम आए तो और कितना खूबसूरत ये रास्ता लगेगा। सारे पहाड़ ग्रीन होंगे और ये रास्ता बिल्कुल हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो बारिश जब अभी इतना सुंदर लग रहा है तो बारिश में तो क्या ही लगेगा। ये बहुत 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 खूबसूरत। और रास्ते में हमें जो भी होटल्स दिख रहे हैं, सारे ट्रेडिशनल तरीके से बनाए हुए हैं। मैं बीच में आपको दिखाऊंगी, वो सारे होटल्स भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जैसे सारे ही कोई महल के स्टाइल में बनाए गए हैं। जैसे एक अभी आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही छोटा सा है, मगर स्टिल इसमें सारे जो नक्काशियाँ की गई हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो उदयपुर वाकई में एक ट्रेडिशनल
शहर है और पूरा रास्ता आपको लगेगा कि आप असली इंडिया, राजाओं का जो देश है वो आप देख रहे हैं और वहाँ से आप गुज़र रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ का इतिहास इतना सुंदर और जो देश इतना खूबसूरत है। और रास्ते में आप श्रीनाथ जी का भी दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कृष्ण जी का। और लेकिन दोपहर हो चुकी थी इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए, और हो सकता है अगर भगवान की कृपा हुई तो अगली बार ज़रूर आएंगे। और अब हम गंगापुर तक पहुंच गए हैं, और यहाँ से अभी भी जो डिस्टेंस दिखा रहा है अगर आप देख सकते हैं तो इसमें 5 घंटे अभी दिखा रहा है। और जर्नी वाकई में बहुत लंबी है हमारी, लेकिन बोलते हैं ना कि कहीं आप बहुत एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए। मुझे दर्शन करने की वाकई में बहुत इच्छा थी, और भगवान की कृपा से हम वहाँ जा रहे हैं तो हम लोग एक्साइटेड बहुत हैं। ऑल्दो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हॉट है। आप देख सकते हैं कि बाहर मतलब गाड़ियाँ भी बहुत ही कम दिख रही हैं इस समय तो, मगर स्टिल हमें तो आगे बढ़ना है अपनी जर्नी में। और रास्ते में बहुत सारे बोर्ड्स हैं कि आपको जिस डायरेक्शन में जाना है और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम भी बस अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ते हुए ये हमने फ्लाईओवर वाला टर्न ले लिया है और आगे चल रहे हैं। जय खाटू श्याम जी की। और अब हो गया है भूख का टाइम। बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो बस हम लोग लंच के लिए रुक गए हैं, और यहाँ पे मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड सोच रहे हैं क्या क्या ऑर्डर करते हैं। वैसे इनका होटल अच्छा है। तो फाइनली हमने एक लंच ब्रेक लिया। बहुत अच्छा ढाबा था जहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा था। एक्चुअली वो रेस्टोरेंट था और बगल में ही पेट्रोल पंप था, तो हमने वो सब भी अपना पेट्रोल एंड एवरीथिंग रिफ़िल करा लिया। गुरु नानक ढाबे का नाम था, और जगह थी कौन सी, सरेरी। और उसके बाद फिर अभी आप देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और स्टिल अभी 4 घंटा यहाँ से दिखा रहा है खाटू श्याम जी के दरबार के लिए। और अब ट्रैवल में आगे बढ़ते हुए ये हम अजमेर शहर को क्रॉस कर रहे हैं, बिकॉज़ हम तो बाहर से निकल जा रहे हैं। तो जिसको अजमेर जाना है वो अपना टर्न ले सकता है और अजमेर में अपना टाइम बिताते हुए आगे बढ़ सकता है। मगर हमारी डेस्टिनेशन तो आज खाटू ही है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हो गई है पूरी शाम, और 1 घंटा 19 मिनट का ट्रेवल अभी और दिखा रहा है श्याम बाबा के दरबार तक पहुंचने के लिए। और हम लोग काफ़ी थक तो गए हैं, मगर मन में ये है कि बस जल्दी से पहुंच के अब हमें दर्शन करना है। कौन थक गया? मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कौन थक गया, तो भाई मैं और मेरी बेटी तो थक गए हैं, और पता नहीं भाई ये तो नहीं थके। गुड, बट हम दोनों तो थोड़ा सा टायर्ड हो गए हैं। मगर अब रास्ता आप देखिए काफ़ी शांति हो गई है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको खाटू श्याम पहुंचना है तो शाम होने के पहले, मतलब लेट टू लेट आप 7 साढ़े 7 तक यहाँ पे पहुंच जाइए। अदरवाइज़ आप रास्ता देख सकते हैं बहुत ही शांत हो गया है। आधे 1 घंटे से तो काफ़ी शांत लग रहा है यहाँ पे, और हम लोग भी 1 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। फिर आगे का सफ़र बताती हूँ साथ में कैसा रहेगा। चलिए, यहाँ से हमारा मंदिर कितना है, 55 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट बता रहा है। मगर आप ये देखिए तो बिल्कुल दूर दूर तक आधे घंटे से तो मैं देख रही हूँ इतना शांत है कि जल्दी दुकानें वगैरह भी नहीं दिख रही हैं। तो बेटर है अगर आप आ रहे हो तो आप एटलीस्ट 7 साढ़े 7 तक मैक्सिमम आप खाटू पहुँच जाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा है अगर आप फैमिली से हैं के साथ हैं तो।
वैसे आप एक अलग रूट है वो भी ले सकते हैं। हमने थोड़ा अलग रूट लिया जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हमें इस टाइप की रोड्स भी दिख रही हैं यहाँ पे। मगर वो रास्ता थोड़ा लंबा बता रहा था। चोमू होते हुए शायद है, हाईवे के थ्रू आप आ सकते हैं, अदरवाइज़ NH 52 से। मगर हम जिस रास्ते से आए हैं आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे बीच में तो थोड़ी दूर के लिए तो सड़क की हालत बहुत ही ख़राब है। ऑल दो मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि वो वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है, मगर ये थोड़ा पास बता रहा था इसलिए हम लोग ने ये चुना। मगर ये रास्ता तो माय गॉड इतना ज़्यादा बुरा है। और मतलब हमें तो इतना आश्चर्य हो रहा है कि खाटू श्याम धाम के लिए जो भी रास्ता जा रहा है उसमें मतलब हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बीच में हमें इतनी बुरी रोड मिलेगी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये रोड मतलब पूरी ही टूटी है, कहाँ बनी है क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और तो मुझे लगता है बेटर है कि आप दूसरे वाले रास्ते से ही आएँ, अगर आप रात में आ रहे हैं तो स्पेशली। अदरवाइज़ ये तो पूरी गांव के अंदर से जा रही है और रोड भी बहुत ही बुरी हालत में है। तो फाइनली हो गई है शाम और हम पहुंच चुके हैं श्याम बाबा के दरबार में। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हार्डली है और हम पहुंच गए हैं अपने होटल सुरभि ग्रैंड में। और ये हमने पहले से डिसाइड नहीं किया था, ये हमने यहाँ पे ही आकर के रास्ते में भी सर्च किया और बुक किया। और अब फाइनली वो समय आ गया है दर्शन का। हम लोग ने रात में ही दर्शन करने को डिसाइड किया था। यहाँ से आपको ऑटो करना पड़ता है बिकॉज़ अंदर गाड़ी नहीं जाती है। और रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत सारे और भी होटल्स हैं। हालांकि मुझे अपना होटल अच्छा लगा। और ये देखिए मंदिर के अंदर कितनी सारी शॉपिंग की आप कर सकते हैं। श्याम बाबा के लिए स्पेशली लोग फूल लेते हैं गुलाब का और मोर पंख लेते हैं जो कि उनको बहुत पसंद है, तो हमने वो सब बाय किया। और जब दर्शन हुए तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा। और मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि थोड़ी भीड़ भी थी और मैं उसको फ़ील करना चाहती थी उस डिवाइन पावर को। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके। आप लोग भी ज़रूर आइएगा। और हम यहाँ पे बाहर मार्केट में आ गए और हमने कुछ शॉपिंग भी की। मैंने यहाँ से चूड़ियाँ ली और एक बारात भी जा रही थी, हमने उसको भी देख के एंजॉय किया। और फाइनली सुबह के 8:30 बज रहे हैं खाटू श्याम धाम में। अब फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसी डायरेक्शन में श्याम बाबा का मंदिर है। और मेरी बेटी भी उठ चुकी है, अब हम लोग बस ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। और ये हम लोग बस होटल के कॉरिडोर में हैं। ठीक ठाक होटल है, डिसेंट होटल है। और बस अब मैं ब्रेकफास्ट के टेबल पे आपको दिखाऊंगी कि हम लोग ने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट लिया है, इंक्लूड किया है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या इंक्लूडेड है, तो चलिए देखते हैं। और हमें तो लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हमने आलू के पराठे ऑर्डर किए। और इनका पराठा देखिए अभी आ जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैंने और मेरी बेटी और हस्बैंड ने आलू के पराठे, दही, सारी चीज़ें ली, चाय वगैरह। इनका नाश्ता, इनका ऑल ओवर सब कुछ बहुत अच्छा लगा हमें। ये इनका रिसेप्शन एरिया है और काफ़ी इजी स्टे रहा हमारा यहाँ पे। तो बस अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है और हम अपने आगे की डेस्टिनेशन के लिए बढ़ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और वो सफ़र कैसा रहता है और उसमें सारी चीज़ें कैसी आती हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।